नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही छोटा सा और एक खास टेस्ट लेकर आए हैं, जिसमें सिर्फ आज हमने 10 प्रश्न शामिल किए हैं और इन 10 प्रश्नों के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि आप जो पर्यावरण विषय है उसके अंदर कितने अंक अर्जित करते हैं आज के इस छोटे से टेस्ट में। ज़्यादा वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, सिर्फ 10 प्रश्न इसमें शामिल हैं और आप अपनी तैयारी को इससे परख सकते हैं, देख सकते हैं कि आप 10 में से कितने अंक जो हैं वो प्राप्त करते हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पर्यावरण अध्ययन से संबंधित एक छोटा सा टेस्ट। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारे शरीर में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है हमारा, कितने खनिज पाए जाते हैं, 10, 15, 20, 25। अब देखिए, वैसे हमारे शरीर के अंदर खनिज जो है वो काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं, परंतु उनकी मात्रा कहीं बहुत छोटी होती है, बहुत सूक्ष्म होती है। तो हो सकता है कि प्रश्न में विकल्प में कभी कभी ऐसे प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो वहाँ पर उसे अवॉइड कर दिया जाता है। तो आप अपना उत्तर कमेंट्स में ज़रूर दें कि आपके अनुसार कितने खनिज पाए जाते हैं। तो चलिए, आप अपना उत्तर कमेंट्स में दे चुके हैं, तो अब हम इसके प्रश्न का उत्तर देखते हैं। देखिए यहाँ पर 10, 15, 20 और 25। अब देखिए, जो हमारे शरीर के अंदर जो खनिजों की मात्रा होती है वो कहीं पर कोई हमें बताएगा 19 और कहीं पर 29। अब देखिए 19 और 29 या यहाँ तो है नहीं, तो 19 हमारा विकल्प जो सी है लगभग 20 के समथिंग बता रहा है, तो बिल्कुल हमारा उत्तर ये ऑप्शन सी बन जाएगा, 20। अब यदि हम इसमें बहुत छोटे या सूक्ष्म को भी जोड़ लेते हैं तो फिर इनकी संख्या जो होती है वो 29 के लगभग भी निकल जाती है। तो आपके सामने जब ऐसा कन्फ्यूज़न बनता है तो आप ऐसे प्रश्नों के लिए एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उनका सहारा लें और उनके अनुसार आप अपने उत्तर का चयन कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो प्रश्न के उत्तर होते हैं या जानकारी होती है वो सबसे सटीक जानकारी मानी जाती है। तो जब कन्फ्यूज़न ऐसी बने तो आप उनका सहारा ज़रूर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बेरी रोग जो होता है ये किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो निश्चित आपने कमेंट्स में उत्तर दे दिया होगा और बहुत ही सरल सा प्रश्न है। विटामिन बी की कमी से ये रोग होता है बेरी रोग। ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। रतौंधी रोग जो है, रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न और सिंपल सा प्रश्न है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया होगा। आशा करते हैं हम। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग जो होता है ये होता है। अगला क्वेश्चन, एनीमिया रोग जो होता है ये किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन बी, विटामिन B1, B2 या विटामिन B12। तो देखिए यहाँ पर आप अपना उत्तर दें। जो एनीमिया रोग होता है ये विटामिन B12 की कमी से होता है। ऑप्शन डी होगा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न था। विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन सा है। दूध, हरी सब्जियां, मछली, नींबू और आंवला। इसका भी उत्तर बिल्कुल आपने सही और सटीक दिया होगा, ऐसी हम आशा करते हैं, क्योंकि सरल सा प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। नींबू और आंवला जो होते हैं खट्टे फलों के अंदर विटामिन सी जो होता है ये पाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मदिरापान के आदि व्यक्तियों में किस की कमी हो जाती है। निकोटिनिक अम्ल, सेल्यूलोज, टेनिन अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आप अपना उत्तर कमेंट्स में दीजिए और उम्मीद करते हैं कि आपका उत्तर सही हो। तो यहाँ पर मदिरापान के जो आदि व्यक्ति होते हैं इनमें किसकी कमी हो जाती है। ये हो जाती है निकोटिनिक अम्ल की। ऑप्शन ए जो होगा हमारा उत्तर बनेगा। अब देखिए, विटामिन निकोटिनिक अम्ल जो होता है ये विटामिन B5 का नाम होता है। कहने का मतलब यहाँ पर विटामिन B5 भी लिखा हो सकता है तो भी आपका उत्तर बनेगा ये। आप किसी भी प्रकार से विकल्प में उत्तर रखा जा सकता है। विटामिन B5 निकोटिनिक अम्ल, और ये जो विटामिन होता है B5 ये हमें प्रतिदिन 10 मिलीग्राम मात्रा में दैनिक इसकी आवश्यकता होती है। और इस प्रकार का जो विटामिन होता है इसे हम बादाम, अनाज, सब्जी, टमाटर आदि से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है। 10%, 12%, 14% या 16%। तो देखिए, जो श्वसन हम करते हैं जिसमें दो प्रकार की हमारी प्रक्रिया होती है, वायु को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। तो
इस प्रक्रिया के अंदर हम देखते हैं कि वायु जब हम अंदर लेते हैं तो क्या हम वायु को जब अंदर लेते हैं तो हमारे फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन गैस के साथ साथ दूसरी गैसें नहीं जाती हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि गैसें जो होती है वो तो वायु वायु होती है, वो गैसों का मिश्रण होती है। तो निश्चित ही हम गैसों को अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं तो दूसरी अन्य गैसें भी साथ में पहुंच जाती है। तो यहाँ पर जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है वो भी अंदर पहुँचती है और बाहर भी आती है। तो उसी प्रकार से ऑक्सीजन जो गैस होती है वो जब हम वायु छोड़ते हैं तो कितने प्रतिशत बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर आप अपना उत्तर जरूर दें। तो देखिए जो ऑक्सीजन होती है वो 16% मात्रा में बाहर आ जाती है। तो श्वसन की क्रिया में बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन 16% होती है। चलिए देखिए हम आपके मन में कहीं कन्फ्यूजन ऐसा तो नहीं है कि आप CO2 निकालते हैं। तो देखिए हम CO2 भी निकालते हैं, परंतु CO2 जो होती है वो 4% हम बाहर निकालते हैं। और इसी के साथ साथ 17 या 16, कहीं कहीं पर 17 भी हो सकता है। इस प्रकार से 17% या 16% हम ये भी निकालते हैं और 78% नाइट्रोजन भी निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हैजा से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रमुख रूप से प्रभावित होता है? आंत तथा आहारनाल, श्वसन तंत्र, फेफड़े या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर हैजा जो होता है इससे हमारे शरीर का आंत और जिसे हम आंत्र भी कह सकते हैं, आंत्र और आहारनाल जो होते हैं ये प्रभावित होते हैं। अब देखिए ये जो हैजा होता है ये एशियाई महामारी के रूप में भी जाना जाता है, इस रूप में भी इसका नाम आता है एशियाई महामारी। और ये जो होता है एक संक्रामक आंत्र शोथ होता है और जो कि एक प्रकार के जीवाणु विब्रियो कॉलेरी के कारण से होता है। और इसका जो माध्यम होता है ये दूषित पानी और दूषित भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, ट्रेकोमा रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, संपूर्ण शरीर या फिर नेत्र। तो देखिए ट्रेकोमा जो होता है इसके अंदर हमारे जो नेत्र होती है, पलकें होती हैं, इनके अंदर ये रोग हो जाता है। ऑप्शन डी होगा उत्तर। रक्त में प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का नीला, हल्का लाल, हल्का हरा या हल्का पीला। तो देखिए प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का ही एक घटक होता है और ये होता है हल्के पीले रंग का। और इसी प्लाज्मा के अंदर जब कणिकाएं, कोशिकाएं, RBCs, WBCs ये सब मिल जाते हैं तो RBCs के मिलने के कारण से इसका रंग जो होता है रक्त का लालपन दिखाई देता है और प्लाज्मा जो होता है ये हल्के पीले रंग का द्रव होता है। दोस्तों ये थे आज के हमारे इस छोटे से टेस्ट के 10 प्रश्न और उम्मीद करते हैं टेस्ट आपको पसंद आया होगा और टेस्ट में आपको नंबर भी अच्छे आए होंगे। तो आपको कितने नंबर आए हैं आप हमें कमेंट्स करके बताइए और यदि आपको 10 में से 10 अंक आए हैं तो बिल्कुल आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। उम्मीद करते हैं आपका स्कोर हर एग्ज़ाम में अच्छा बनेगा। चलिए और आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।